नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हापुड़ से, जहां पर धौलाना तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने सुनी शिकायतें। और आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां मुस्लिम और हिंदू युवक ने गंगा जमुना तहजीब का दिया बड़ा संदेश। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हाईवे की सड़क मानकों के अनुसार निर्माण करने के निर्देश दिए गए। यदि फिर भी कोई कमी रहती है तो ठीक कराई जाएगी। कचरा निस्तारण का 15 दिन में होगा निस्तारण। फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत के पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रश्न के उत्तर में कहा कि सड़क के किनारे कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे का निस्तारण हो रहा है और आश्वासन भी दिया है कि 15 दिन के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में निस्तारण कराएं। जनपद की सभी ग्राम पंचायत में भी कचरा निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से पैसा बच्चों की ड्रेस के लिए आता है, यदि पैसा नहीं आया तो इस बात की जानकारी की जाएगी। इस साल 38 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है और पौधे लगाए जा रहे हैं। हर वर्ष पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पेड़ों का नामो निशान नहीं रहता। एक प्रश्न के उत्तर में सांसद ने कहा कि जहां वृक्ष मर जाते हैं वहां पर दूसरे वृक्ष लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में एक और जंगल तैयार हो रहा है। 2014 के बाद से बराबर वृक्षारोपण हो रहा है और आने वाले में जंगल बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हाईवे का अभी निर्माण हो रहा है, फिर भी उनके अधिकारियों को मानकों के अनुसार निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि फिर भी कोई कहीं पर तकनीक और मानक की कमियां मिलती हैं तो उन्हें ठीक कराया जाए। 6 तो स्टाफ हो गया, उनका 24 डॉक्टर हैं, जिससे बड़ी समस्या आती है। लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है, वहाँ उनके खेत बढ़िया। मैं जहाँ तक इसमें मैंने देखा है कि डॉक्टर्स की, वैसे तो देखा जाए डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन हमारे पास में संविदा पर मिला के और वैसे लगा के हमारे पास डॉक्टर कम नहीं है, लेकिन हम उनको प्रॉपर वे में कहा गया है उसको ठीक करने की हम जल्दी 3 महीने के अंदर सीएमओ साहब को दिया गया है कि माननीय जिलाधिकारी के महोदय के उसमें मार्गदर्शन में जल्दी ठीक करेंगे। सर, इटावा बरेली हाईवे पर जो रोड बना है, अभी जो निर्माण हुआ था, वो रोड जगह जगह टूटता है चला आ रहा, और उसे जगह जगह पेनियाँ से लगा दी गई हैं, उसे रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा रोड नहीं बना है जो पता चले कि उसकी थोड़ी अवधि बढ़ जाए। ऐसा नहीं है सर उसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग, हाँ, राष्ट्रीय मार्ग की हम लोगों ने शिकायत की थी, डीएम साहब ने भी लिखकर शिकायत की है, और उसको अभी बना नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बन रहा है। तो जहाँ बना नहीं है, छुटा पड़ा, तो उसको पूरा करेगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि बनाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में ही उसको भुगतान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि मुराद कन्हैया पे जो डिवाइडर होना चाहिए था, बीच में अगर डिवाइडर होता उसमें कई एक अभी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उसमें करीब लगभग 3 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है उसमें, अभी लगभग 15 दिन के अंदर। शहरी क्षेत्र में 4 मीटर 4 लेन थी, और नहीं तो 2 लेन थी। वो उसमें 2 लेन है, इसलिए डिवाइडर का व्यवस्था नहीं की गई। जहाँ जहाँ 4 लेन है वहाँ पर डिवाइडर की व्यवस्था की गई। आगे आने वाले समय में जैसे ये रोड बनकर कंप्लीट होगी, मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर पूरी रोड फिर 4 लेन में उसको हम कन्वर्ट कराएंगे। आज मीटिंग। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद की धौलाना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दंपत्ति ने चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित अशोक व उनकी पत्नी देवेंद्री ने समाधान दिवस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने कुछ माह पहले शीश पाली पत्नी विनोद कुमार से 50 गज का एक मकान खरीदा था। मकान में ताला लगाकर वे अपने पैतृक गांव बुलंदशहर चले गए थे, लेकिन लौटने पर मकान पर किसी और के ताले लगे पाए। पूछताछ करने पर पास में ही रहने वाले रोबिन और राजेश, साथ ही उनके बेटों ने उनके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित द्वारा 112 नंबर पर कॉल करने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें थाने जाने की सलाह दी। थाने से उन्हें चौकी भेजा गया। आरोप है कि जब वे चौकी पहुंचे तो चौकी प्रभारी वरुण कुमार ने ताला खुलवाने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की। पैसे न देने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित दंपत्ति ने इसकी शिकायत एसपी हापुड़, आईजी मेरठ और समाधान दिवस में डीएम अभिषेक पांडे से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मकान खाली कराए जाने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्री है। कहाँ से हैं आप? बसी के रहने वाले हैं हम। हमने यहाँ के एक अपने गांव का ज़मीन बेच के हमने यहाँ प्लॉट खरीदा था, मकान। हम 2-4 दिन के लिए अपने गांव चले गए। कुछ लोगों ने हमारे घर पे ताला लगा दिया। वहाँ से जो लौटे हम, हमारे घर पे ताला किसने लगाया है? पड़ोस के लोगों ने बताया, उन्होंने लगाया, रोबिन ने, राजे ने। इन्होंने कही सुनी तो इनके ऊपर हाथापाई करी, तो मैंने 100 नंबर वाली पुलिस बुलाई। हाथापाई के समय 100 नंबर वाली पुलिस कह गई कि आप जो है थाने जाइए, चौकी जाइए। चौकी गए हम तो चौकी से बोला थाने जाइए।
वहाँ भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं चली। डीएम साहब को शिकायती पत्र दिया है, तो क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब से? उन्होंने 1 से 2 दिन में कह दिया है, डीएम साहब को अब दिया है हमने। तो क्या चाहते हो फिर आप? हम अपना कब्जा चाहते हैं। देखो, मैंने अपने बच्चे, अपने गांव का ज़मीन बेच के मैंने किस्त निकाल के अपनी, जब मैंने कर्ज ले लेकर मैंने अपना मकान खरीदा। कहाँ का मामला है? गालंद का। भैया क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ से हैं आप? गांव तो हमारा पुराना बसी है जी, रहते गालंद गांव में। इसको मतलब प्यार से बताओ। गालंद गांव में रहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ से हैं आप? हमारा गांव पुराना बसी गांव है जी, जिला बुलंदशहर में। वहां से मैंने अपना मकान बेचा था और गालंद गांव में एक मकान ख़रीदा था। उसका मैंने बैनामा करा लिया आपसे करीबन 2 महीने पहले। तो मैं 2-4 दिन के लिए अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के यहाँ गया। वहाँ से मैं शनिवार को लौटा तो वहाँ आकर देखा मैंने कि मेरे मकान में ताले लगे हुए हैं। किसी पड़ोस से मालूम पड़ा, मैंने कहा भाई ताले किसने डाले? उन्होंने राजे रोबिन ने डाले हैं। मैं इनके पास पूछने गया तो इन्होंने मुझ पर हाथापाई करी। हाथापाई करने के बाद में मैं पुलिस चौकी गया, कई जगह गया। पुलिस चौकी से ये मुझे मेरी घरवाली को फ़ोन करा कि 20,000 रुपये लेकर अशोक को भेज दो, तुम्हारा फैसला करा देंगे। पुलिस वाले भी मुझसे पैसे मांगते हैं। मेरे कहीं कार्रवाई करने जाता हूँ तो मुझे डांट धमक कर भगा देते हैं। तो आज संपूर्ण समाधान धौलाना तहसील में लगा हुआ है, डीएम साहब पहुँचे हैं, तो डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला अधिकारियों? डीएम साहब ने हमसे कहा कि तुम अपने घर जाओ, 1 से 2 दिन तक हम तुम्हारा कब्जा तुम्हारे मकान में दिवा देंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जहां एक ओर देश भर में जातिवाद और सांप्रदायिकता को लेकर जगह जगह अराजकता फैलाई जा रही है, तो दूसरी ओर महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के बेलवा बुजुर्ग गांव के 3 युवाओं ने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की है। रियाज अहमद, श्रीकेश जायसवाल और राजकुमार यादव नामक ये तीनों युवा सोमवार सुबह अजमेर शरीफ, दरगाह और बाबा धाम के लिए पैदल यात्रा पर निकले। यात्रा पर निकलने से पहले तीनों युवाओं ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि राष्ट्रहित में एकता, भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का संदेश फैलाना। इस यात्रा के जरिए इन युवाओं ने समाज को ये संदेश देने की कोशिश की है कि धर्म बांटने का नहीं, जोड़ने का माध्यम है। आपका कहाँ के रहने वाला है? मेरा नाम श्रीकेश जायसवाल है। मैं महाराजगंज जिला के कुली थाना क्षेत्र के बेलवा चौराहे से रहने वाला हूँ। आप लोग किस तरह का यात्रा कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे? हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं अजमेर के लिए, अजमेर से बाबा धाम के लिए जाएंगे। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब के हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता बनाते हुए हम लोग निकलेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रियाज अहमद है, कुल्ही थाना क्षेत्र के बेलवा बुजुर्ग के रहने वाले हैं हम। किस तरह का यात्रा आप कर रहे हैं? हम लोग जो है राष्ट्र हित में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे अजमेर शरीफ, वहाँ से जाएंगे बोलबम। कितने दूरी तय करेंगे आप लोग पैदल होकर? कितने दिनों में यात्रा जो है आपका पूरा होगा? हम लोग का यात्रा लगभग 50 दिन में पूरा होगा। हम लोग का पूरा दूरी मिला जुला के 2500-2600 किलोमीटर का है। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? हम राष्ट्र हित में संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारगी बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम सब एक भाई हैं। कितने लोग आप यात्रा कर रहे हैं साथ में? हम लोग 3 लोग यात्रा कर रहे हैं। कौन कौन व्यक्ति? एक हमारे दोस्त हैं राजकुमार यादव, एक हमारे दोस्त हैं श्रीकेश जायसवाल। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? राजकुमार यादव भरवलिया के रहने वाले। किस तरह का यात्रा कर रहे हैं आप? पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? जाएंगे अजमेर शरीफ, बाबा धाम। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं समाज में? ये अपने भाईचारा बना रहे सब हिंदू मुस्लिम का। कितने लोग साथ में आप लोग? हम लोग 3 लोग हैं। कौन कौन साथ में? रियाज अहमद है और श्रीकेश जायसवाल, राजकुमार यादव। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत के गजरौला में एक सिपाही द्वारा एक व्यक्ति को पीटने की घटना हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सिपाही को एक व्यक्ति को पीटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना 19 जुलाई को गजरौला कस्बे में हुई, जब पीआरवी कर्मी एक शराबी व्यक्ति को समझाने गए हुए थे, जो राहगीरों और दुकानदारों के साथ गाली गलौज कर रहा था। जब उस व्यक्ति ने शांत होने से इनकार कर दिया तो पीआरवी कर्मियों ने इसे थाने ले जाने की कोशिश की और इस दौरान मारपीट हुई। वायरल वीडियो में सिपाही द्वारा युवक की छाती पर बैठकर पिटाई करने का दृश्य दिखाया गया है, जिसके बाद हंगामा हुआ और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत कस्बा गजरौला में एक
मिठाई की दुकान पर एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में गाली गलौज और अभद्रता करने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पीआरवी पहुंची। वहां पर वो व्यक्ति शराब के नशे में आने जाने वाले राहगीरों से, दुकान वालों से अभद्रता कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, जिसको पीआरवी कर्मी द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, परंतु वो और अत्यधिक आवेशित हो गया। तो जिस पर न्यूनतम बल प्रयोग करके पीआरवी वालों द्वारा उसको लेकर के थाने जाया गया, जहां उसे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। और उस दौरान पीआरवी कर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संबंध में भी जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।